जय श्री कृष्णा मित्रों, अंश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते इस कहानी से। काशीपुर नाम के एक गांव में सुभाष नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। जलाव लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर सुभाष की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाव लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? कैसे अपने बच्चों का जीवन संवार पाएंगे? अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद सुभाष लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वो सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है, पर काफी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वो एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाव लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। बाजार जाकर दिखाता है, ये क्या, लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है क्या? इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा। फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। सुभाष उस व्यक्ति के पास आता है और कहता है, महाराज आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए। लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 5 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा। 5 रुपए दे दीजिए पहले ही, बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे वो 5 रुपए जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे 5 रुपए, ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो क्या? तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। सुभाष कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा, चिंता मत करो, तुम खा लो। उसके बाद 10 लोग और खा सके उतना खाना है मेरे पास, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खा सकते हो। सुभाष पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं ये करना चाहता हूँ, फिर भगवान की इच्छा ठीक है तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन सुभाष ने उस पंडित शास्त्री के घर भर पेट खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं, ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 10 रुपए वाली कीमत की लकड़ियां 5 रुपए में दूंगा, ठीक है? फिर महाराज कहते हैं, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। सुभाष ने अपनी काटी हुई सारी लकड़ी महाराज को 5 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। सुभाष बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था, 5 रुपए मिले है। क्या सच में तुम मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव पंचवटी में मिस्टर शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। सुभाष की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वहाँ बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो ये कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? सुभाष बोला, वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो, वो दान की अच्छी भावना रखते हैं। पंचवटी मंदिर के पुजारी हैं, वो अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर सुभाष कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर
तुम जलाओ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ। 5 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं तुम ही बताओ। सुभाष बोला, जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। सुभाष हर दिन जलाओ लकड़ी काटता था और शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन मिस्टर शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूँ, 5 रुपए दे दीजिए, यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊँ। फिर शास्त्री ने कहा, देखो सुभाष, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियाँ लो और जाओ वापस। क्यों जाओ, यहीं के लिए लाया हूँ, पैसा कल दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं बहुत अच्छे। सुभाष, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। मिस्टर शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय सुभाष को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको ये पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वो सुभाष के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूं और मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो ये सब क्यों करना है? सब भगवान देता है, पहले सुभाष को खिला के आओ। फिर शास्त्री जी वह खाना सुभाष को खिला देते हैं और सुभाष चला जाता है। शास्त्री जी भगवान का भजन करते हुए सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुभाष जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। ये अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है, अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 ढेर बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर सुभाष उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वो तुम ही थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कुत्ते बन जाओगे। फिर सुभाष घबरा कर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। सुभाष ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाओ लकड़ियाँ बेचता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। सुभाष बोला, कृपया मुझे बताए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हूँ, उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। सुभाष रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाव लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूँ, अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी, भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से। सुभाष श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है, मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वो श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वो सोचने लगता है, जैसा ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, पंडित शास्त्री है ना, वो बड़े ही उदार दिल के आदमी है। अपने पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूँ। सुभाष कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ, भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। सुभाष कुत्ते के रूप में वहाँ आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। सुभाष खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी है, मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के
बाद में धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर सुभाष दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन सुदामा नाम का एक आदमी हल जोतते सुभाष को दिखाई देता है। ये देखकर सुभाष उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला सुधीर गाय को लेकर सुदामा के बारे में सोचता है। सुदामा बहुत ही पवित्र आदमी है, वह सिर्फ मुझे ही नहीं कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। सुभाष उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वो कब खाना खाता है। सुभाष के वहां बहुत देर तक इंतजार करने के बाद सुदामा ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। सुभाष तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। सुभाष आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। सुदामा ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। ऐसा है क्या? अगर वो ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वो एक महान दानी है। एक हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन दान के साथ वस्त्रदान भी करने वाले हैं। वो वहां सबके साथ एक हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे ये तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई है, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं, और उन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशाला खुलवाए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये बातें सुनकर सुभाष बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वो राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन सुभाष उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वो सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं, वो खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही ये वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। ये देखकर सुभाष वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे ये क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। ये श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे ये श्राप दिया। सुभाष उस स्थान पर पहुंचता है जहां ऋषि थे। वो ऋषि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ सुभाष? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। फिर सुभाष कहता है, मुझे तो शंका है, पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी है। एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझा आ रहा, आप ही बताएं ना महाराज। फिर ऋषि ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। सुदामा ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वो तुम्हारे द्वारा दिए करो। इसलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। ये लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है, समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो सुभाष, सही दान जो उस शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वो था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। समझ गया महाराज, धन्यवाद। सुभाष उदास मन से वहां से चला जाता है। बापरे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी गधे में पानी ले जाता हुआ उसे दिखाई दिया। वहां दो लोग बातें कर रहे थे। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और सुभाष को देता है। सुभाष इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी
बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते सुभाष अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वो पुण्य को मोल में खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेच करके कुछ पैसा ले आए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा ना रहते हुए भी वो पत्नी के बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थी। वो अपने घर से चल दिया और जब उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें वो सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। वहीं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वो रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुटिया उसके सामने आ गई। उस कुटिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वो कुटिया सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण वो बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुटिया को भूखा देखकर शास्त्री ने उस कुटिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुटिया ने खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुटिया को खिला दी। कुटिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वो वहां से भूखा ही उठकर चल दिया। फिर वो उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है और वो अपने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुटिया को 4 रोटियां दी है। उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का ये सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर शास्त्री सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे? सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। शास्त्री बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, मैं यज्ञ कैसे करता और कहाँ करता? इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुटिया को 4 रोटियां दी है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। शास्त्री ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा? सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई है। तब शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे? सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती मैं तौल कर दे दूंगा। शास्त्री ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आधी रख दी, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वो रोटी वाला पला उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली लाओ। जब उस शास्त्री ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वो शास्त्री वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकर पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वो पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वो बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वो शास्त्री वापस आया तो पत्नी ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए? शास्त्री बोला, क्यों मजाक करती हो? पत्नी ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोल कर देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। शास्त्री बोला, मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोलकर उसके सामने रख दी थी। वो उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकर पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दीन, दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपातग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम दान माना जाता है। वह सबसे बड़ा
पुण्य होता है और जो विधिपूर्वक सोना गहना तुला दान आदि किया जाता है या दिया जाता है उससे उत्तम लाभ नहीं होता जितना आपत्तिकाल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्र को दान देना तामसी होता है। मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली होती है। आज तो ये मान प्रशंसा हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन का होता है। आता मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करके ही दान करना चाहिए और उसी का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दोस्तों, दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वो वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को ना रखना उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। अगर आपको हमारा संदेश और हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है कि ऐसी कहानी और भी हम आपके लिए ला सके। तो दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।